नमस्कार दोस्तों। सुकून और शांति वाला महीना होगा फरवरी का सिंह राशि के लिए। वैसे देखा जाए तो सिंह राशि की जो लघु साढ़े साथी है वो शुरू हो चुकी है 2025 के मास से। उसके कुछ प्रभाव परिणाम सिंह राशि ने ज़रूर अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें देखे होंगे। छोटे छोटे काम भी पूरी तरह से नहीं हो रहे हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो कॉन्फिडेंस में चलने वाली राशि है। आपकी राशि का जो आत्मविश्वास है वो किसी अन्य राशि में देखा नहीं जाता। अब यही जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा सा डगमगा जा रहा है और उसके कुछ अनुभव आपने जनवरी के महीने में लिए होंगे। खास करके आपको जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक इसमें कई बदलाव आपने देखे होंगे। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र या फिर करियर है उसके बारे में भी इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपने लिए होंगे। फरवरी का महीना जो है इसमें बदलाव देखा जाएगा। जो स्ट्रेस जो टेंशन आपने झेला होगा वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए जान लेते हैं फरवरी के महीने में सिंह राशि की ये जो बातें हैं वो किस प्रकार से होगी। जैसे कि पहले तो हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि का जो स्वामी है रवि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। 13 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। राशि के षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे रवि मंगल बुध शुक्र ये जो चारों ग्रह है यह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं फरवरी के महीने में। उस प्रकार राशि का जो षष्ठेश है शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। जो अष्टमेश है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है गुरु, हालांकि यह अभी वक्री है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसके करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है, मतलब फरवरी के 14-15 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें जो स्ट्रेस जो आप पर बना है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। स्वास्थ्य की परेशानियां भी जो आपने देखी होगी उसमें भी काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखे जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर भी क्योंकि साढ़े साथी आपकी चालू है और जो गुरु है आपके लाभ भाव में वक्री है और इस महीने के जो ग्रहण है ये भी आपके सप्तम भाव में देखे जाएंगे। तो फरवरी के महीने में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय लेते समय बहुत ज़्यादा सोच विचार करना आवश्यक होगा। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि तीन जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं सिंह राशि के लिए। पहला जो है वो बुध, ये आपके षष्ठ भाव से सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। दूसरा जो ग्रह है गुरु, ये आपका पंचमेश और अष्टमेश भी है, ये आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि यह अभी वक्री है। राशि का राजयोग कारक ग्रह मंगल, ये आपके षष्ठ भाव से आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा 24 तारीख को। कुल मिला के देखा जाए तो पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत या फिर किल्लत देखी नहीं जाएगी। लेकिन आपका जो मूलभूत स्वभाव है, आपकी जो राशि है वो खर्च करने में सबसे आगे रहती है। हालांकि पिछले कई महीने में इसमें ज़्यादा कटौती आपने की होगी, लेकिन फिर भी पैसे की जो स्पेंडिंग है जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। खास करके फरवरी के महीने में किसी के बहकाव में आके किसी भी प्रकार की गलत निर्णय नहीं लेना, खास करके इन्वेस्टमेंट के मामले में आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके रिटर्न्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन खुद से कोई बड़ी रिस्क नहीं लेना, यह जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फैमिली हैप्पीनेस या फिर पारिवारिक सुख किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है 24 तारीख के बाद। यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके साथ जो स्ट्रेस टेंशन चल रहा है वो करीबन इस महीने में देखा जाएगा, वो चलता ही रहेगा। 24 तारीख के बाद धीरे धीरे इसमें बदलाव देखा जाएगा, लेकिन फिर भी घर का जो माहौल है वह जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगा। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम जैसे कि नई वास्तु लेना, वास्तु बेचना या फिर वास्तु में रिनोवेट करना, इस प्रकार के काम से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा, क्योंकि जो ग्रह योग है वह आपके लिए ठीक नहीं है। उसी प्रकार आपका जो रिलेशनशिप का मामला है, लव लाइफ का जो मामला है उसके बारे में अगर कहा जाए तो राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, यह अभी वक्री है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके रिलेशनशिप पर देखा नहीं जाएगा।
जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो ठीक देखा जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम देखी नहीं जाएगी। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब जो भी आपने प्रिपरेशन की है उससे रिलेट करने वाले रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अब आपके हाथ में ये बात है कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हो तो जो रिजल्ट्स है वो आपके फेवर में आ ही जाएंगे, क्योंकि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वह सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है। बस आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं, खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। इसके हम बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। आपके राशि का जो सप्तम में शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार रवि मंगल बुध शुक्र ये जो चारों ग्रह है ये आपके सप्तम भाव में आने वाले हैं। और आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा जो राहु है इसके साथ रवि बुध और शुक्र ये तीन जो ग्रह है वो युति योग भी करने जा रहे हैं। फरवरी का जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको वैवाहिक जीवन का जो मामला है वो बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ सकता है। आपको इस चीज पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यदि पहले से ही आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं तो ये जो बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये जो महीना है कॉम्प्लिकेशन वाला हो सकता है। जो बातें हैं वो काफी एक्सट्रीम पर जा सकती है। सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अभी आपका जो समय है वो ठीक नहीं चल रहा है, खास करके वैवाहिक जीवन के मामले में जो जो बातें वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है। तो मौनम सर्वार्थ साधनम, आपकी जो राशि है कभी कभार बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर रिएक्ट कर जाती है, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करना, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो असर है वो आपके वैवाहिक जीवन पर होने वाला है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां जो है वह सामने आ सकती है। अब यहाँ पर एक बात तो अच्छी होगी कि जो सिंह राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। एंगेजमेंट होना या फिर जैसा आप चाहते हो इस प्रकार के रिश्ते आना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहना थोड़ा आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र के बारे में या फिर करियर के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो दशमेश या फिर जो कर्मेश है शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, 5 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो स्ट्रेस आपका जो करियर है उससे रिलेटेड चल रहा था वो इस महीने में पूरी तरह से नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, जिस वजह से जो बातें हैं वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। जो व्यक्ति नए काफी खोज में है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण फरवरी का महीना है यह शुभ फलदायी साबित होगा। कुल मिला के देखा जाए तो सिंह जो राशि है वह धीरे धीरे जो है स्ट्रेस से बाहर निकल रही है, लेकिन आपको स्वयं के इमोशंस पर, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और इसके मिलने वाले जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 8 तारीख को हर्षल और शुक्र की जो केंद्रीय योग है वो होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ दशम भाव को जो हर्षल है वो केंद्रीय योग करने जा रहा है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर मतभेद हो सकते हैं। दिनांक 13 तारीख को सप्तम भाव में राहु और बुध की युति होने जा रही है। यह युति सबसे महत्वपूर्ण है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और जिसका सीधा सीधा परिणाम आपके वैवाहिक जीवन पर देखा जाएगा। इस दरमियान पैसे से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। 16 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्रीय योग आपके सप्तम और दशम भाव में होने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। 19 तारीख को शुक्र और राहु की युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है, तो फिर से वही बात होगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि यह जो संपूर्ण महीना है इसमें सभी जो का महत्वपूर्ण ग्रह रवि मंगल शुक्र और राहु आपके सप्तम भाव में है, तो आपके जो वैवाहिक जीवन है इस पर इसका गहरा असर देखा जाएगा। दिनांक 20 तारीख को शुक्र और गुरु का जो त्रिकोण योग है वह देखा जाएगा। अब यहाँ पर ये जो शुक्र गुरु का जो त्रिकोण योग है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए जो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट या फिर योग है ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायी साबित होगा। 20 तारीख को शनि और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। ये जो युति है ये सबसे अशुभ फलदायी होगी। इसका जो प्रभाव है वो 3-4 दिनों तक देखा जाएगा आपके स्वास्थ्य के बारे में।
तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण कमिटमेंट प्रोमिसेस से दूर रहना होगा, प्रलोभन से दूर रहना होगा। उसी प्रकार महत्वपूर्ण काम किसी भी प्रकार के आनंद बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। दिनांक 27 तारीख को मंगल और हर्षद का केंद्रीय होगा आपके सप्तम भाव और आपके दशम भाव से। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके शारीरिक तौर पर छोटी मोटे जो स्ट्रेस है वो देखा जाएगा। दिनांक 28 तारीख को होने वाला जो रवि राहु की जो युति है, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अशुभ फलदायी योग है फरवरी के महीने में आपके राशि के लिए। आपकी जो राशि है, इसका जो स्वामी है वो रवि है, वो राहु की युति में जाएगा आपके सप्तम भाव में। तो खास करके दो तीन जो बातें हैं वो होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां बहुत ही ज्यादा उभर कर सामने आ सकती है। इस महीने में सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है। सूर्य जो कि आप ही के राशि का स्वामी है। अब ये जो सूर्य ग्रहण है अमावस को 17 तारीख को होने वाला है और जो पूर्णिमा है वो 1 तारीख को हो रही। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण है यह भारत में से देखा नहीं जाएगा, तो इसका जो प्रभाव है वह आप पर देखा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इस महीने के 28 तारीख को रवि राहु की युति, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर, समझ के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। किसी भी औरों से उकसाए जाने के कारण कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके प्रभाव पड़ना आपके जीवन पर देखे जाएंगे। किसी भी प्रकार के रिस्क भी नहीं लेना। जो बातें चल रही है उसी प्रकार से उसे चलने दे। आप अपना जो डिसिप्लिन है उसे कायम रखें, जिस वजह से जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।